अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन की बात की थी हमने, जिसका नाम है जूम, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसको कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। हालांकि इतनी पॉपुलर होने के बाद में भी इसके अंदर प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर कई सारे इश्यूज पाए गए, क्योंकि इसके अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है, जिसकी वजह से यूएस लॉ इन्फोर्समेंट और इसी के साथ साथ FBI तक ने इसके खिलाफ एक वार्निंग जारी कर दी है कि इस एप्लीकेशन से थोड़ा सा बच के रहो। और यहाँ पर SpaceX ने तो इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ऑनलाइन कई दूसरे अल्टरनेटिव भी बताए जा रहे हैं कि अगर जूम आप यूज़ करते थे तो इसको ना करके स्काइप यूज़ कर लो, जिसके अंदर आपको साइन अप तक नहीं होना पड़ता, आप डायरेक्ट चैट कर सकते हो। हालांकि अगर बात की जाए जूम की तो इन्होंने एक अपडेट जरूर निकाली है, लेकिन उसमें उस सिक्योरिटी को और प्राइवेसी इश्यूज को फिक्स तो नहीं किया है। लेकिन हाँ, इन्होंने उन फीचर्स को ब्लॉक कर दिया है जिनके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इशू सामने आ रहे थे। और इसी के साथ साथ इस एप्लीकेशन के CEO ने माफ़ी तक मांगी है, लेकिन माफ़ी से क्या होगा, जब तक एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होगा तो इस एप्लीकेशन में जो भी डाटा इधर से उधर ट्रैवल हो रहा है वो सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि दुनिया भर में लॉकडाउन हो रहा है, कई लोग घर में बोर पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग घर में बोर नहीं हो रहे हैं बल्कि कुछ ना कुछ इनोवेट कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं लोगों की। यहाँ पर ईस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक ऐसा मास्क तैयार किया है जो कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है आपके लिप्स की तरफ से, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि थोड़े बहुत सुनने में दिक्कत रखते हैं, उनको ढंग से सुनाई नहीं देता है, जिसके लिए वो लिप रीडिंग करते हैं या फिर जो भी इशारों में बातें होती हैं वो देखते हैं और इसी के साथ साथ बंदे के लिप्स को भी देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, तो वो इस तरीके से समझते हैं कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, जिसके लिए ये फेस मास्क बनाया गया है कि ताकि इसको पहनने के बाद भी वो समझ सके कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। हालांकि ये है बहुत सिंपल सा इनोवेशन, लेकिन है कमाल का। और इसी के साथ साथ कई सारे लोग तो इनोवेट कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए एक फेस शील्ड जो कि बाहर के हॉस्पिटल में ज़्यादा मिलती है, जिसके ऊपर एक प्लास्टिक की एक शील्ड सी लगी होती है, जिससे कि आपको कोई भी जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, कोई छींक दे, खांस दे या फिर इन्फेक्शन के जो भी छींटे आ रही हैं वो आपके भी मुंह पे डायरेक्ट नहीं आती है, जिसकी वजह से ये डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके लिए कई लोग इस तरीके की इनोवेशन भी कर रहे हैं। तो करने को बहुत कुछ है घर में, बस सोच लगानी पड़ेगी कि किस तरीके से आप क्या नया कर सकते हो। दुनिया की कई सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको बुलाया जाता है, जहां पर ग्रेजुएशन सेरेमनी भी होती है, जहां पर भीड़ भड़क्का भी हो जाता है। लेकिन कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है हर देश, जहां पर जापान भी इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन जापान की यूनिवर्सिटी ने होस्ट करी है एक ग्रेजुएशन सेरेमनी 28 मार्च को, जहां पर किसी भी स्टूडेंट को दरअसल बुलाया नहीं गया था, बल्कि वहां पर रोबोट का यूज किया गया था जिसके फेस पे एक डिस्प्ले था और यहां पर उस डिस्प्ले के जरिए बच्चों को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही थी, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को ब्रेक ना करते हुए। दरअसल ये यूनिवर्सिटी है BBT यूनिवर्सिटी, जहां पर टोक्यो के अंदर ये सेरेमनी हुई थी और यहां पर वीडियो कॉल के जरिए रोबोट के डिस्प्ले में उनका फेस दिखाया जा रहा था, जिस भी स्टूडेंट को उनकी डिग्री मिल रही थी। यहाँ पर डिग्री कलेक्ट कर रहा था वो रोबोट और उसके बाद में एक तरफ रख देता, हाँ उनके घर में मेल के जरिए वो डिग्री पहुंचा दी जाएगी बाद में। मून की कई सारी फोटोग्राफ्स कैप्चर की गई हैं, लेकिन अब तक इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर इमेज आज तक नहीं कैप्चर की गई है। दरअसल ये कैलिफोर्निया के एक एस्ट्रो फोटोग्राफर ने कैप्चर की है, जिनका नाम है एंड्रू मैककैथी, जो अपने आप को अनमैच्योर स्पेस फोटोग्राफर बताते हैं, जिनको बचपन में उनके फादर ने एक टेलीस्कोप गिफ्ट किया था, जिसके बाद में उनको स्पेस से इतना ज्यादा लगाव हो गया कि वो स्पेस की ही फोटोग्राफ्स लेने लग गए, जहां पर उन्होंने करीबन 6000 फोटोग्राफ्स ली थी मून की, जिनको एक साथ ब्लेंड करने के बाद में मून की एक इमेज बनी कुछ इस तरीके की, जो कि आपको काफी ज्यादा कलरफुल देखने को मिल रही होगी। और इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हाई रेजोल्यूशन मून इमेज है। और यहीं पर यूएस के अंदर उबर ओला की तरह ही एक लिफ्ट नाम की भी सर्विस मौजूद है, जिन्होंने अपने ई-स्कूटर फ्री कर दिए हैं सभी क्रिटिकल वर्कर्स के लिए, और ये हॉस्पिटल के आसपास में इनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि इनको करीबन 30 मिनट तक की अनलिमिटेड राइड दे सकता है। और इसी के साथ साथ जब इनकी बैटरी वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो इनके चार्जिंग पॉइंट पर इनको रखा जा सकता है और इसके बाद में दूसरा वो ई-स्कूटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी वहाँ पे क्रिटिकल वर्कर्स के लिए ही फ्री कर दिया गया है।
और इसी के साथ साथ नासा के मार्स हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, बल्कि केनेडी स्पेस सेंटर में उसकी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई, जो कि उसकी आखिरी टेस्ट फ्लाइट थी केनेडी स्पेस सेंटर में। लेकिन अगली जो टेस्ट फ्लाइट होगी वो दरअसल मार्शियन स्काई में होगी, जहां पर अगर ये अपना टेस्ट सही से कर लेता है तो उसके बाद में इसको सीधा मार्स पर ही उड़ाया जाएगा। और यहाँ पर इस डिज़ाइन को सजेस्ट किया था और बनाने में मदद करी थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इल्यूमिनस के इंजीनियर बॉब बलराम ने। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ये दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर है जो कि डिज़ाइन किया गया है मार्स पे उड़ने के लिए और ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है वहाँ पर उड़ने के लिए। और इसी के साथ साथ अगर कोविड-19 की वैक्सीनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर एक और नई स्टडी सामने आई है मोनाश बायोमेडिक डिस्कवरी इंस्टीट्यूट और इसी के साथ साथ द पीटर डोहर्टी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी की, जहाँ पर वो एक आइवमेटिन नाम के ड्रग के सॉल्ट की बात कर रहे थे। मैं एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा हूँ आपको कि वो क्या है, क्योंकि कहीं पता लगे कि आप एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उनका सिर्फ एक क्लेम है कि शायद ये जो ड्रग है, जो कि एक एंटी पैरासाइट ड्रग है, वो काम में ली जा सकती है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। और यहीं पर अगर बात हम कोविड-19 की कर रहे हैं, कोरोना वायरस की कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लोग इसका कुछ फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रोड खाली मिल रहा है, सब कुछ खाली मिल रहा है, तो कारें भगा रहे हैं फुल स्पीड में। जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर लैम्बोर्गिनी एक व्यक्ति भगा रहा था और इसी तरीके से कई एक्सपेंसिव कार लोग इधर उधर भगा रहे हैं, जहाँ पर वो एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं पुलिस को जब पकड़ रही है कि मैं अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के लिए जा रहा हूँ। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी ही अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी अपडेट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।